चलें आज एक लम्हे के लिए रुकते हैं और खुद से एक बहुत ही अहम सवाल करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हमारी जिंदगी की सिमत ही बदल दे। आज बात होगी हमारे रोजमर्रा के कामों की, हमारे अमाल की और हमारी रूहानी मंजिल की। तो वो सवाल क्या है? वो ये है कि क्या हर गुजरते दिन के साथ हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको सोने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि भाई आज का दिन मुझे अल्लाह के करीब लाया या बस ऐसे ही गुजर गया। दिन रात में बदल रहे हैं, रातें दिनों में, और वक्त वक्त तो बस हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा है ना? सुबह उठना, काम पे जाना, वापस आना और बस दिन खत्म। इस भाग दौड़ में क्या हमने कभी सोचा कि हम अपने असल मकसद के लिए कितना वक्त निकाल रहे हैं? सच में कभी कभी लगता है जैसे वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन एक और बात भी है जिस पर गौर करना चाहिए। क्या हमें ये याद रहता है कि हर गुजरते दिन के साथ हम मौत के एक दिन और करीब जा रहे हैं? ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें एकदम से रोक देती है ना? हर सुबह, हर शाम हमें जिंदगी के इख्तिताम के एक कदम और करीब ले जा रही है। जब ये बात जहन में आती है ना, तो वक्त की कदर ही बदल जाती है। और ये जो चीजें हैं ना, ये कोई कहानियां नहीं है। कब्र, आखिरत, हशर, कयामत का दिन, ये सब ठोस हकीकतें हैं। ऐसी हकीकतें जिनका सामना हम सब ने एक दिन करना है। ये हमारे सफर के अगले स्टॉप्स हैं, हमारी अगली मंजिलें हैं। अच्छा, तो जब ये सब हकीकतें सामने हैं, तो सवाल यह है कि अब क्या करें? अपनी जिंदगी को सही सिमत में कैसे लेकर चलें? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन रहनुमाई हमें कहाँ से मिलेगी? जाहिर है, कुरान से। चलें देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या सिखाते हैं। वाह, देखिए कितना वाज़ेह और कितना खूबसूरत हुक्म है। और नेक अमल करो, सीधी सी बात। और इसकी वजह, बेशक अल्लाह नेक अमल करने वालों को पसंद करता है। जरा सोचें, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि हमारा खालिक हमसे मोहब्बत करे। तो मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी तहरीक, सबसे बड़ी मोटिवेशन ही यही होनी चाहिए कि हम अपने खालिक को खुश करने के लिए अच्छे काम करें, क्योंकि उसकी मोहब्बत पाने से बढ़कर कोई कामयाबी नहीं है। अच्छा, चलें कामयाबी को एक और जाविये से देखते हैं। कुरान पाक हमें बताता है कि असल में कामयाब लोग हैं कौन और उनकी पहचान क्या है। यहाँ कामयाबी की पूरी तारीफ ही बदल जाती है। यानी असल कामयाबी पैसा, शोहरत या दुनिया की चीजों में नहीं है, बल्कि हकीकी कामयाबी मिलती है सच्चे ईमान और नेक आमाल से। जैसे खुशू खुजू वाली नमाज, वो नमाज जो पूरी आजिज़ी के साथ पढ़ी जाए। तो कुरान के बाद रहनुमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। चलें अब हदीस की रोशनी में देखते हैं कि इस बारे में हमें क्या हिकमत मिलती है। ये बात तो कमाल की है, जिसने किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई की, उसे उतना ही अजर मिलेगा जितना उस पर अमल करने वाले को। मतलब आपकी नेकी सिर्फ आप तक नहीं रहती। अगर आपने किसी को अच्छा रास्ता दिखाया, तो जितना सवाब उसे मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा, और उसके सवाब में से कुछ कम भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं नेकी का रिपल इफेक्ट। यानी आप एक अच्छा काम करते हैं, उसका सवाब मिलता है, फिर आप किसी और को उसकी तरफ लाते हैं, आपको उसका भी सवाब मिलता है, और फिर वो शख्स आगे जितने लोगों को बताता है, उन सब का सवाब भी आपको मिलता रहता है। और ये एक ऐसी जंजीर है जो कभी नहीं टूटती। और अब जरा इस इनाम के बारे में सुने जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए रखा है। मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसे इनामात तैयार किए हैं जो न किसी आंख ने देखे, न किसी कान ने सुने, और ना ही किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया। बस तसव्वुर करने की कोशिश करें ऐसी चीजें जिनका हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, आखिरत के इनामात हमारे तसव्वुर से, हमारी सोच से बहुत आगे हैं। और यही वादा है जो हमें हिम्मत देता है कि हमारी छोटी से छोटी नेकी भी जाया नहीं होगी। उसका अजर इतना बड़ा है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कुरान और हदीस की इन बातों की रोशनी में आइए खुलासा करते हैं कि वो हतमी तहरीक, वो अल्टीमेट मोटिवेशन क्या है जो हमें नेकी की तरफ दौड़ने पर मजबूर करती है। यहाँ देखें, ये मवाजना हर चीज को कितना साफ कर देता है। एक तरफ है ये दुनिया जो आर्जी है, फानी है, और दूसरी तरफ है आखिरत
جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں ہمیں عمل کے بیج بونے ہیں، اور آخرت وہ نتیجہ کی جگہ ہے جہاں ہم ان اعمال کی فصل کاٹیں گے۔ تو اگر ہم اسے 3 نکات میں دیکھیں تو نیکی کے لیے کوشش کرنے کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ نمبر 2، جنت کے وہ انعامات حاصل کرنا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 3، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں اپنے مقصد پر فوکس رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نیک عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، وہ اصل میں ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسی سرمایہ کاری جس کا منافع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور انعام ہمیشہ کا ہے، تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نیکی ہے جو ابھی اسی وقت شروع کی جا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے گا،